नारायणी धाम अखिल भारतीय नारायणी धाम प्रबंधन विकास महासभा समिति के चुनाव में सैन समाज ने एकजुट होकर विनोद करेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने विधिवत रूप से महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद सिद्धकाशी महाराज के सानिध्य में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सैन समाज के लोग उपस्थित रहे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। पदभार ग्रहण करते हुए विनोद करेल ने समाज द्वारा जताए गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वे इस विश्वास पर खरा उतरेंगे और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करेंगे। साथ ही आगामी पदयात्रा महासंगम से पूर्व नारायणी धाम की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया। महामंडलेश्वर सर्वपूर्णानंद महाराज ने अपने उद्बोधन में श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन की प्रेरणा दी और शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज की कुरीतियों को समाप्त करने और एकजुट रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में रक्तदान कर अपनी भागीदारी निभाई। इस कार्यक्रम में समाज के तमाम पदाधिकारी व वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। अलवर की हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और जिसमें सैन समाज ने विनोद करेल को यहाँ की बागडोर सौंपी है। वहीं आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं, तो वो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज से? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज का एक ही पवित्र पुनीत स्थान है और वो एक ऐसा स्थान है जिसमें शिव पार्वती गंगा एक साथ प्राप्त है। हिंदुस्तान में गंगा है तो शिव नहीं है, शिव है तो गंगा नहीं है। और ऐसे पवित्र स्थान पर अगर वो जल आचमन करो तो आनंद आता है। शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवत गीता अलिखत गीता, गंगा जल लव कण का पीता, चाहे मुरारे तस्य यम किम करिति चर्चा। जो भगवत गीता पढ़ता है, गंगा जल का पान करता है और मुरारी का नाम लेता है, उससे यमराज भी डरता है। तो ये ऐसा स्थान है जिसने यमराज ने मातृश्री को खेल तो कर दिया, पर मातृश्री ने कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं, तू मेरा शरीर ले जा, पर मैं अजर अमर होकर के मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। अब उसकी हम संतान हैं। कोई जाति कहता है, कोई सविता कहता है, कोई नाई कहता है, कोई ठाकुर कहता है, हजारों नाम हैं, पर एक ही नाम होना चाहिए, वो है सैन भगत। तो अब सैन भगत की सबसे बड़ी क्वालिटी जो गीता के रूप में कहूँगा वो यही है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धर्महृदय तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा। मेरे प्यारे भाइयों, जाति बंधु, अगर आप उन्नति चाहते हो तो एक हाथ में तो आपका कर्म होना चाहिए, चाहे वो छोर कर्म है, चाहे आप शिक्षा का कर्म कर रहे हैं, चाहे वो बैटल फील्ड कर रहे हैं, चाहे आप और काम कर रहे हैं, अच्छा काम करो पर स्मरण करो। भगवान कहते हैं, माम ईश्वर युद्ध से, हे अर्जुन मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो स्मरण करते 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 यह मातागण पर आए। यहाँ मेरी कल्पना है कि यहाँ पर लोग कल्पवास करें, महीनों भर वास करें, गंगा जल में स्नान करें, नहाएं धोएं। हम ये नहीं कहते तपस्या करें, पर अगर कोई यहाँ सत्संग की धारा बहे तो बहुत अच्छी है। मैंने गीता को अनेक भाषाओं में लिखा, विशेषकर चाइनीज भाषा में, और एक महान ग्रंथ मैंने अध्यक्ष महोदय और पटोदिया को दिया है, पटोदिया जी को दिया है, जिसमें गीता पर अनूठा मेरा विश्लेषण। और आप अचंभा करेंगे पत्रकार महोदय कि उसका नाम है गृहस्थ सुधार जीवन उत्थान। अगर आपको गृहस्थ का सुधार करना है तो मातेश्वर की चरणों में आना पड़ेगा। अगर आपने संसार में उठना है तो मातेश्वर करना पड़ेगा। शिक्षा के लिए मैं 1922 का MA हूँ, इंग्लिश में PhD हूँ, चाइनीज में PhD हूँ, और अब हिंदुस्तान के 10 सरोवर संस्था में पीठासीन मठाधीश हूँ। वो क्यों हुआ कि शिक्षा बदले। हम लड़ते रहें पर अगर शिक्षा नहीं तो बेकार।
अंधे के हाथ में बटेर वाली बात हो जाती है। अगर शिक्षित नहीं है तो आप क्या पाओगे? श्री आपके उद्बोधन में हमने देखा है आप भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमने फिल्मों में भी देखा है, एक तरीके से जो देखते हैं वास्तविकता भी है कि कोर्ट में गीता जी पर हाथ रखकर कसम दिलवाई जाती है और उसी गीता जी को अगर कोई पढ़ के अपने मन में उतार ले तो ना तो वो ऐसा कोई जुर्म करे और ना उसे किसी कोर्ट में खड़े होकर गीता जी पर हाथ रखने की जरूरत नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गीता का अगर आप देखें तो एक तो पुराने मल खत्म हो जाते हैं, दूसरे जो आपके पाप खत्म हो जाते हैं। वो कारण क्या है कि ये प्रभु की वाणी है। कोई वेद शास्त्र है, चाहे रामायण है, चाहे रामचरितमानस है, चाहे उपनिषद है, कोई भी सीधे भगवान की वाणी नहीं है। कथाकार ने उसको तोड़ मरोड़ करके अपना भाषा बंद किया है। जैसे हम आदर करते हैं रामचरितमानस का, पर वो भगवान की वाणी नहीं है, वो तुलसीदास की वाणी है। हाँ, उसमें सब सच्चाई है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था, हनुमान जी को उनका आशीर्वाद था। तो मैं तो पिछले अनुरोध करूंगा कि 65 साल से गीता पढ़ रहा हूँ और गीता पर मैंने 65,000 बार पाठ किया है। कितनी दफा? 65,000 बार। और सीधा तरीका है। मेरा सिद्धांत क्या है, अब तो गीता याद हो गई। एक श्लोक रखता था जेब में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ऐं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्ष्यामि मा शुचः। एक छोटा सा ले लिया कागज और लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, चाइना के बॉर्डर पर कहाँ मैं नहीं देखा। मेरे को याद है कि 65 में हम पीपल के पेड़ के नीचे थे लाहौर के पास में। मैंने कहा हटो 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 यहाँ से, गीता मेरे हाथ में थी और 1 सेकंड तो नहीं 5 सेकंड बाद बमबारी हुई और दैट प्लेस वाज रेज टू द ग्राउंड, टोटल खत्म कर दिया गया। तो गीता से इंट्यूशन आता है, सब प्रेरणा आती है, सब जागृति आती है। और सबसे बड़ा जो 8 का तीसरा श्लोक है, स्वभाव आध्यात्म उच्यते, आध्यात्म स्वभाव आ जाता है। आप स्वभाव की बात करने लग जाते, कहते नहीं भाई देख अपने दिल से कहो, अपनी आत्मा से कहो। तो एक ऐसा, और गीता को मैं श्रोताओं से कहूँगा कि ज़्यादा मत पढ़ें, पहला और आखिरी श्लोक पढ़, पहला ही पढ़ लें, कुरु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अरे भाई गीता कहते हैं कि कर्म करो। और एक बहुत बड़ी बात है जो हिंदुस्तान में घर में किसी भी समाज होता है, माँ में का पान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।